औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात मुहतरम साज़ इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की वीडियो बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है और हमारा आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। आज हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आज का ये लेक्चर शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियोस आपके पास बराह रास्त पहुंचती रहें। और आप इस चैनल की वीडियोस शेयर भी किया करें ताकि जिस तरह आप इन वीडियोस से फ़ायदा उठाते हैं, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स और आपके क्लास फेलोज भी इन वीडियोस से सीख सकें। तो स्टूडेंट्स, डेटा हमने लास्ट वीडियोस में बड़ी डिटेल से पढ़ लिया था कि डेटा क्या है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है। और अभी लास्ट वीडियो में हमने प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस पढ़ा था। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में इन तमाम वीडियोस का लिंक है, आप वहां से जाके उन वीडियोस को देख लें, या यहाँ आई बटन में भी इन तमाम वीडियोस का लिंक आ रहा है, आप यहाँ से भी पिछली वीडियोस लाजमी देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पूरी तरह क्लियर हो जाएं। तो इन्फॉर्मेशन आर एवरीवेयर, आपको जैसे पहले लेक्चर में बताया था। अब आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर हम हमेशा की तरह कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देख लें तो आपको ये सारी कहानी समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स, ऐसा हुआ कि आपका एक दोस्त आया आपके पास, उसने कहा भी फलां जगह पे बड़ी ही सस्ती ज़मीन मिल रही है या बड़ा ही सस्ता मकान मिल रहा है, चलो आओ मैं तुम्हें दिखा के लाता हूँ। वो आपको दिखा लाया, वापस आए, आप अपने घर बताया अपने पेरेंट्स को, जी वहाँ तो बड़ी सस्ती ज़मीन मिल रही है तो चलें चल के लेते हैं। तो जब आप अपने पेरेंट्स के साथ गए, जाके पता किया वहाँ से, तो वो ज़मीन वो थी नहीं जो बिक रही थी, वो तो कहीं और थी। तो आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। जब आप अपने दोस्त के पास गए पूछने के लिए भी ये क्या किया आपने, तो वो कहता है यार वो बस मुझे ना एड्रेस समझने में गलती हो गई थी, तो एड्रेस समझने में थोड़ी गलती हुई, इस वजह से मैं आपको एक्यूरेट जगह पे नहीं लेके जा सका। तो इसका मतलब आपके दोस्त की इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं थी। तो डाटा कलेक्शन के लिए एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है कि आपका डेटा एक्यूरेट होना चाहिए। क्यों? डेटे की बेस पर हमने मुख्तलिफ कैलकुलेशंस करनी होती हैं, मुख्तलिफ रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं, उन रिजल्ट्स की बेस पर हमने मुख्तलिफ डिसीजन लेने होते हैं। और अगर आपका डेटा ही एक्यूरेट नहीं होगा तो आपके सारे रिजल्ट्स भी एक्यूरेट नहीं होंगे। एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से आप अक्सर देखते हैं कि घरों में अक्सर शादी ब्याह जब तय होती है किसी की, लड़के वाले लड़की को देख के आते हैं, लड़की वाले लड़के को देख के आते हैं, तो एक दूसरे की फैमिलीज की कंफर्मेशन के लिए अक्सर क्या होता है कि आप डायरेक्ट उनकी फैमिली मेंबर से नहीं पूछते कि लड़का कैसा है या लड़की कैसी है। आप क्या करते हैं, दाएं बाएं अपने सोर्सेज ढूंढते हैं, उनके घर के आसपास, उनके मोहल्ले में, उनकी गली में, उनकी कॉलोनी में, और आप उन सोर्सेज से उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि भाई ये फैमिली कैसी है, लड़का कैसा है या लड़की कैसी है। ऑब्वियसली तमाम लोग छान पटक के बाद इस तरह का काम करते हैं। तो अगर आपने रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो आपको दुरुस्त इंफॉर्मेशन मिलेगी, और अगर आपको इंफॉर्मेशन रिलायबल सोर्स से ना मिली तो हो सकता है आपको गलत इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट करने के लिए सोर्स का रिलायबल होना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर आपका सोर्स रिलायबल है तो आपका डेटा भी रिलायबल होगा और आपके रिजल्ट्स भी रिलायबल होंगे। और अगर आपका सोर्स ही रिलायबल नहीं है तो आपका डेटा भी रिलायबल नहीं होगा और आपके रिजल्ट्स भी रिलायबल नहीं होंगे। अब ये जो मैंने आपको एक प्लाट की या मकान की एग्जांपल दी थी, ये आप डायरेक्ट जाके वहां देख कर आए, एक्यूरेट जगह नहीं निकली, दोबारा दोस्त से पूछा, उसने दोबारा एड्रेस कंफर्म किया, आप दोबारा गए और दोबारा वहां जाके आपने अब एक्यूरेट जगह को
देखा और उसका रेट पता किया और पसंद की। तो जब आप खुद जाते हैं तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन या इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन या इन्वेस्टिगेशन, ये एक टाइप है डाटा कलेक्शन की कि आप खुद जाएं और खुद कलेक्ट करें इंफॉर्मेशन, डाटा कलेक्ट करें खुद। इसके बाद शादी की मैंने एग्जांपल दी। फैमिली बैकग्राउंड चेक करने के लिए जब हम किसी और के जरिए से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ओरल ऑब्जर्वेशन। या हम डाटा कलेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली थ्रू लोकल सोर्सेज। आपने फैमिली का बैकग्राउंड जानने के लिए वहां के लोकल बंदों से रब्ता किया होगा कि भाई ये बताएं ये लड़का कैसा है, इस लड़के की फैमिली कैसी है, ये लड़की कैसी है, इस लड़की की फैमिली कैसी है। तो ये दूसरा आपका मेथड हो गया डेटा कलेक्ट करने का। अच्छा जी, ये दो मेथड हो गए। अब ये जो इनडायरेक्ट ओरल ऑब्जर्वेशन जो है या लोकल सोर्स से जब इंफॉर्मेशन ली जाती है, ये टैक्स अथॉरिटीज इस तरह का काम करती हैं। कौन सी अथॉरिटीज? टैक्स अथॉरिटीज। आपका बिजनेस है, टैक्स वाले डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेंगे आके कि जी आपका प्रॉफिट कितना है तो हमने आपको टैक्स लगाना है। वो आपसे रिलेटेड जो बंदे हैं ना, लोकल सोर्स, यानी आपके सेल्समैन या आपके जो एम्प्लॉयज हैं या आपके दाएं बाएं वाले जो शॉपकीपर्स हैं, उनसे एस्टिमेट्स लेंगे आपकी सेल के और आपकी प्रॉफिट के। आपने देखा होगा घर घर पोलियो वर्कर्स आते हैं, वो बच्चों का डाटा कलेक्ट करते हैं और उनको पोलियो के कतरे भी पिलाते हैं। या जब मर्दमशुमारी होती है, सेंसस होता है, तो तब भी आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, हर घर में नुमाइंदे आते हैं और आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके जाते हैं। तो तीसरा मेथड जो है वो है थ्रू ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर्स। थ्रू ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर्स। तीसरा सोर्स, सेंसस करवाना है, मर्दमशुमारी करवानी, तो उसके लिए ट्रेंड बंदे आएंगे। पोलियो वर्कर्स भी ट्रेंड होते हैं, तो वो आके डेटा भी लेते हैं और पोलियो के कतरे भी पिला जाते हैं। जैसे मैंने आपको डेटा के बारे में, क्वालिटीज़ के बारे में बताया कि वो एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल भी होना चाहिए, इसी तरह एक और क्वालिटी है कि डेटा जो है वो टाइमली भी हमारे पास आना चाहिए। ये नहीं कि हमने कोई काम करना है तो टाइम गुजर गया फिर इंफॉर्मेशन हमारे पास आया तो उसका क्या फ़ायदा। तो टाइमली डेटा की कलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को हम बाय टेलीफोन कलेक्ट कर लेते हैं जी। हम टेलीफोन से डेटा कलेक्ट करते हुए आप बोथ मेथड यूज कर सकते हैं, यानी आप डायरेक्टली भी उस पर्सन से, रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और इनडायरेक्टली लोकल सोर्स के जरिए भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। यानी आप टेलीफोन कर लें किसी लोकल सोर्स को और आप वहां से इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट कर लें। इसके अलावा आप तमाम स्टूडेंट्स अगर ग्रेड 10 से ऊपर के हैं तो आपने देखा होगा, शायद आपके ऑब्जर्वेशन में ये बात आई है कि नहीं आई है, कि आपका जैसे ही 10th ग्रेड का रिजल्ट अनाउंस होता है तो आपको डिफरेंट कॉलेजेस की तरफ से फ़ोन्स आना शुरू हो जाते हैं, मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। वो आपको कहते हैं कि जी आप हमारे पास आएँ, हम आपको इतने % डिस्काउंट देंगे, हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, हम आपको ये करेंगे। हम तो आपने कभी सोचा कि ये कॉलेजेस वालों के पास हमारे नंबर कहाँ से आए? कहाँ से आए? आपने जिस भी बोर्ड से एग्जाम्स दिए हैं तो आपने उस बोर्ड में एक फॉर्म सबमिट करवाया होगा, एक फॉर्म सबमिट करवाया होगा। उसमें डिफरेंट फील्ड्स थी, नेम था, फादर नेम, टेलीफोन नंबर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो तमाम इंफॉर्मेशन आपने खुद अपने हाथों से फिल करके बोर्ड के ऑफिस में जमा करवा दी।
अब ये डिफरेंट कॉलेजेस वाले जो हैं ये बोर्ड अथॉरिटी से, बोर्ड एम्प्लॉय से कांटेक्ट करके तो आपका डेटा वहाँ से ले लेते हैं और फिर आपको फ़ोन कॉल्स करते हैं। तो ये जो फॉर्म आपने फिल किया, इसकी मदद से आपने अपनी इंफॉर्मेशन बोर्ड अथॉरिटीज को दे दी। दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चनर। ये क्या है? ये क्वेश्चनर है। तो थ्रू क्वेश्चनर्स भी डेटा कलेक्ट हो जाता है, यानी सवालनामों के जरिए से भी डेटा कलेक्ट हो जाता है। डिफरेंट क्वेश्चनर, सवालनामे, शेड्यूल तैयार किए जाते हैं, उनसे भी डेटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। उसके बाद थ्रू मेल, आजकल ये बड़ा ही आउटडेटेड हो गया हुआ है। डाक के जरिए से भी डेटा कलेक्ट हो सकता है, ये टाइम टेकन होगा। अब स्टूडेंट्स, आपने कभी गौर किया है कि आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं, कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, जैकेट सर्च करते हैं, मोबाइल फ़ोन सर्च करते हैं, जीन्स सर्च करते हैं, तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐड आने शुरू हो जाते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया ये? किया होगा। अगर नहीं किया तो आप गौर कीजिएगा। आप किसी एक ऐड को किसी सोशल मीडिया पे क्लिक कर लें, आपको उसी ऐड से रिलेटेड मज़ीद ऐड आने शुरू हो जाएंगे। आप गूगल के सर्च इंजन में जाके कुछ सर्च करें तो आपको उसी सर्च से रिलेटेड एड्स आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स में आने शुरू हो जाएंगे। तो ये आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है थ्रू इंटरनेट। ये कंपनीज आपका डेटा कलेक्ट कर रही हैं थ्रू इंटरनेट। तो इंटरनेट के जरिए भी डेटा कलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुख्तलिफ किस्म के पोल चल रहे होते हैं कि जी आपको कौन सी पर्सनैलिटी पसंद है, आपको कौन सी पार्टी पसंद है, या आपको कौन सी प्रोडक्ट पसंद है। तो ये भी एक डाटा कलेक्ट करने का सोर्स है। तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के डिफरेंट सोर्सेज हमने पढ़े हैं। डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जिसमें आप खुद जाकर इंफॉर्मेशन लेते हैं। इनडायरेक्ट ओरल ऑब्जर्वेशन या लोकल सोर्स के ज़रिए से टैक्स अथॉरिटीज इस तरह के काम करती हैं। थ्रू ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स, पोलियो वर्कर्स और सेंसस करने वाले जो नुमाइंदे होते हैं वो ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, वो जाके डेटा कलेक्ट करते हैं। टेलीफोन के ज़रिए से भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चनर्स के ज़रिए भी, सवालनामा भी आप, यानी कि कॉलेज में आपने फॉर्म सबमिट करवाया, वो भी एक टाइप का क्वेश्चनर है। बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए आप फॉर्म जमा करवाते हैं, वो भी एक टाइप का क्वेश्चनर है कि उसमें डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं कि नेम, आप आगे अपना नाम लिख देते हैं। फादर नेम लिखा होता है, आप आगे अपना फादर का नाम लिख देते हैं। फ़ोन नंबर लिखा होता है, आप वहाँ फ़ोन नंबर लिख देते हैं। वो तमाम फील्ड्स आप फिलअप कर देते हैं। थ्रू मेल डाक के ज़रिए से भी डाटा कलेक्ट हो जाता है, लेकिन आजकल ये बड़ा आउटडेटेड हो गया है। उसकी जगह इंटरनेट ने ले ली है कि इंटरनेट के ज़रिए भी डाटा कलेक्ट हो सकता है। कौन सा डाटा? प्राइमरी डेटा, फर्स्ट हैंड कलेक्टेड डेटा। और अगर आपने अभी तक प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डाटा के डिफरेंस वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी जाके देख लें। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। और लास्ट में हमेशा की तरह तमाम के लिए मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों का खात्मा बिल ईमान फरमाए और तमाम को दीनों दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।